आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 12 बिहार बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, इससे लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर आ ही जाते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले स्लाइड पर। ठीक है, तो पहला है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किनके द्वारा लिखा गया है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रटन रशल के द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि चैप्टर 5 में जैसे ही आप पेज पलटते हो उनका नाम ही आता है ब्रटन रशल के द्वारा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ये हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, ए। थोड़ा सा ये राइटिंग पे मत जाइएगा, ये माउस से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ब्रटन रशल वॉज बोर्न इन, कब बॉर्न हुए थे, मतलब उनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो ये 90s वाली जितनी भी सीरीज आपको दिख रही है BCD, ये सारी 90s वाली है। तो 90s में तो वो जन्म नहीं थे, 20वीं शताब्दी के, तो वो थे नहीं। कितनी शताब्दी के थे? 19वीं शताब्दी के, यानी 1872 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ब्रटन रशल वाज ए फिलोसफर एंड, वो फिलोसफर तो थे ही, साथ ही साथ उनके क्या थे? फिलोसफर तो थे ही, साथ ही साथ क्या थे? वो एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक के साथ वो एक इतिहासकार भी थे। तो ऑप्शन नंबर ए। ब्रटन रशल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। आपको जैसे पता है कि जो जिस फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, उसको नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था? तो लिटरेचर के क्षेत्र में। और कब मिला था? तो 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एंड फिलोसफी, ये सारे बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एंड फिलोसफी। या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि ब्रटन रशल द्वारा लिखी गई किताबों के नाम बताएं। तो द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एंड फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज एंड वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये सारे बुक का नाम है जो किनके द्वारा लिखा गया? ब्रटन रशल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। या इन तीनों बुक्स में से किसी एक बुक का नाम दे देगा और आपसे पूछ देगा कि ये सारे किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ब्रटन रशल। ब्रटन रशल वाज ब्रटन रशल वाज एन, वो क्या थे? तो एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। अमेरिकन फिलोसफर नहीं होगा, इंडियन फिलोसफर नहीं होगा, आयरिश फिलोसफर नहीं होगा, यानी वो आयरलैंड के नहीं थे, ब्रिटिश फिलोसफर थे। कहाँ थे? ब्रिटिश फिलोसफर थे। ठीक है, वाज अ कमेंटेटर ऑन ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, वो बहुत सारे टॉपिक्स पे अपना कमेंट्री यानी अपना भाव स्पष्ट कर चुके हैं, अपना कमेंट पास कर चुके हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये अपना राय दे चुके हैं। सबसे जो इजी वर्ड है, राय दे चुके हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे। वो कौन है? ब्रटन रशल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी है। ठीक है, द मोस्ट इंफीडिबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, वो कौन सा चीज़ है इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया मैनकाइंड को, यानी मानवता को? तो लैंग्वेज का आविष्कार, यानी लैंग्वेज की खोज, जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख गए, अपना लैंग्वेज बना लिए, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मैनकाइंड को। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसका नाम है? होमोसेपियंस इनका नाम है, एनिमल का होगा, बर्ड का होगा, रेप्टाइल का होगा। होमोसेपियंस हम किनको बुलाते हैं? तो ह्यूमन बींग को बुलाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस। ठीक है, वुड नॉट हेल्प टू गो, इसका मतलब ये कह रहा है कि जब तक वो फसल नहीं उगने देगा, कब तक? जब तक हम उसको एक बच्चे का ब्लड नहीं देंगे, यानी एक बच्चे की ब्लड उसके सामने, एक बच्चे का बलि हम नहीं देते हैं, तब तक वो फसल को उगने नहीं देगा। वो कौन था? मोलेज था। ये सारे उन लोगों की मान्यता थी कि जब तक हम बच्चे की बलि नहीं देंगे, ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, तब तक वो फसल को उगने नहीं देगा, ग्रो नहीं होने देगा। कौन था वो? मोलेज था। ये एक अंधविश्वास था, एक कुरीति थी जो पिछले समय में चली आ रही थी। आजकल भी बहुत सारे अंधविश्वास चल रहे हैं, आजकल के मॉडर्न युग 21वीं शताब्दी में भी चल रहे हैं ऐसे अंधविश्वास और कुरीतियाँ, जिन्हें हमको ख़त्म करना होगा। ठीक है, द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन, कहाँ का लास्ट स्टेप नहीं लिया गया था? तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो चाइना में लास्ट स्टेप वॉज नॉट टेकन। कहाँ पे? चाइना में। तो ऑप्शन नंबर ए। वर्ड्स डाई ड्यूरिंग विंटर, विंटर में वर्ड्स क्यों मर जाते हैं? तो हंगर के कारण मरते हैं, हंगर के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एवरी डेथ बाई इज प्रिसीड बाई अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी,
तो यहाँ पे हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे बुक में देखोगे तो स्टारवेशन दिया है, ठीक है, तो स्टारवेशन हो जाएगा आंसर नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप मैच किया करो, उससे भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल डू। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किससे ज़्यादा जानते हैं, हम लोग एनिमल से ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए हम लोग एनिमल की श्रेणी में आते हैं, लेकिन एनिमल कहलाते नहीं हैं। आप लोग साइंस में देखते होंगे तो बायोलॉजी में ह्यूमंस को भी एनिमल की श्रेणी में कहा गया, लेकिन हम लोग किससे ज़्यादा जानते हैं, एनिमल्स से ज़्यादा जानते हैं, एनिमल से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए हम लोग इंसान कहलाते हैं, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ, किस चीज़ का इन्वेंशन यहाँ पे भरना है, किस चीज़ का इन्वेंशन पशुपालन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, तो इन्वेंशन ऑफ फायर नहीं हो जाएगा, फायर भी नहीं होगा, व्हील भी नहीं होगा और कार भी नहीं होगा। किस चीज़ का इन्वेंशन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पशुपालन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हुआ, तो एग्रीकल्चर का जो है इन्वेंशन जब हुआ तभी उसके बाद ही जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करने लगे। सिविलाइजेशन टाउटस, हमें मानव बनना सिखाता है सिविलाइजेशन, या अनलॉफुल बनना सिखाता है, रूड या क्रूर बनना सिखाता है, क्या सिखाता है, हमें सिविलाइजेशन ये सिखाता है कि एक दूसरे के साथ फ्रेंडली से कैसे रहें, मित्रता पूर्वक कैसे रहें, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो द फर्स्ट इन्वेंशन था। जब फर्स्ट इन्वेंशन पूछेगा तभी फायर लगाएंगे, जब फर्स्ट इन्वेंशन पूछेगा ना तभी फायर लगेगा। ऐसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा फर्स्ट इन्वेंशन, ठीक है, और ये हो जाएगा लास्ट इन्वेंशन राइटिंग, ये हो जाएगा फर्स्ट इन्वेंशन और ये हो जाएगा लास्ट इन्वेंशन, जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लास्ट पूछा है, तो लास्ट पूछा है तो हम लोग क्या लगा देंगे, राइटिंग। फर्स्ट पूछेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, फायर। इवेंगलिस्टल्स ऑफ मैनचेस्टर एम्प्लॉयड द चिल्ड्रेन इन कॉटन मिल्स, वो कितने साल के बच्चों को कॉटन मिल्स में लेबर की तरह काम करवाते थे, यानी तो कितने साल के बच्चों को, तो 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन को वो कॉटन मिल में काम करवाते थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज बिगिन, लैंग्वेज कैसे आगे बढ़ा, तो वेरी ग्रेजुअली हो जाएगा, मतलब वेरी ग्रेजुअली हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज की शुरुआत वेरी ग्रेजुअली, मतलब ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं हुई, ज़्यादा स्लोली भी नहीं हुई, वेरी ग्रेजुअली में हुई, मतलब ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा धीमा, ठीक है। तो लैंग्वेज की शुरुआत वैसे ही हुई, ठीक है, लैंग्वेज वैसे ही फैलता है। फर्टिलिटी राइट्स टेंड्स टू इन्वॉल्व इन ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड, जो इंसान को मारने की प्रक्रिया है, जो इंसान को मारने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, वो होता है इंसानों की बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस। और किस चीज़ में और उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, एक तो ह्यूमन सेक्रीफाइस कहते हैं, ठीक है, इंसान के जो मारने की प्रक्रिया है उसको तो एक ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं, प्रैक्टिस है उसको एक ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं। और हम क्या कहते हैं, किलिंग कहते हैं, नहीं गेम किलिंग कहते हैं, हंट जी, कैनिबलिज्म कहते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो नर का मांस खाता है, मतलब जो मनुष्य का मांस खाता है उनको बोलते हैं कैनिबलिज्म, उस प्रक्रिया को बोलते हैं कैनिबलिज्म। बहुत सारे आदिवासी समुदाय में पहले क्या होता था कि मानव का मांस खाते थे, यानी कोई आदमी को मारकर खा जाते थे उसका मांस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैनिबलिज्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा पीडीएफ पाने के लिए, और वीडियो के लिंक सबसे पहले पाने के लिए। कई लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि बेल आइकन ऑल पे सेट है या नहीं, ऑल पे नहीं सेट है तो ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।